Delayed. Fuel exists because that's not good enough. Fuel. Friends, gear became the guide's lane and a Today, fuel delivers mentorship, skill development, career guidance, हमारी साथ में राहुल और सुधाकर जी को आदरणीय मंगल जी को नमस्कार करता हूँ। राहुल जी आप स्किलिंग प्रोग्राम फॉर दी। सो इसी के साथ धन्यवाद आदरणीय लुकियो आप थोड़ा डाउन कीजिए रखिए मुझे CS Fox Lata Bokar. लुकियो मैम Advanced more memento from Madam Garima from Jesta. A memento to the whole team. Amrita, Neeta, and then some memento to Sri Anurag Pratap from Kanchana, from Simla. Thank you. Ma'am, look here. Thank you. Please make some way. Next I announce Rekha Pillai and Last look here, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. next I call upon Madam Thank you. Stockbridge ladder. Can we have the ticker? Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आजच्या या अतिशय महत्त्वाच्या कार्यक्रमामध्ये ज्यांचे आशीर्वादाने कार्यक्रम होत आहे त्यांचे आशीर्वाद आपले 47 साल के सामाजिक और राजकीय जीवन में पहला यह प्रसंग मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जिसमें कोई अच्छा काम होता है तो कुछ देने के लिए होड़ लगी कनेक्टेड टू फ्यूअल just by trading on stock market, they are able to contribute to this projects which are of social importance. Notably, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के कौशल मंत्री आदरणीय श्री मंगल प्रभात डोला जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO श्री आशीष जी, हमारे CSR पार्टनर्स में रिप्रेजेंट करने
के लिए कैप्चर प्लान के श्री अनुराग प्रताप जी और यहाँ मौजूद सभी हमारे पार्टनर्स, बिलीवर्स और सभी स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sabina Lala from Simla. Next I announce Rekha Petri, Ashish sir, please come close. Sir, please enter. Come close, sir. Ma'am, look here. Thank you. Look here, ma'am. preparing to appoint. Look here, sir. Look here. Thank you. इस तरीके से आप उनको डेवलपमेंट कैसे कांटेक्ट आपके साथ में उनका, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सो महाराष्ट्र के कौशल विकास यूनिवर्सिटी का ये दायित्व है कि अलग अलग जगह सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही मुंबई, नवी मुंबई जहाँ पे डेटा सेंटर का हब होने वाला है उसका कौशल हम देंगे और उस कौशल से भारत देश को एक ऐसे युवाओं को मिलेंगे जो कॉरपोरेट को जो कौशल चाहिए वही हम प्रदान उनको करेंगे। ऐसे संस्था मिल सकते हैं कि जो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं और भारत देश में बहुत कम संस्था ऐसे हैं कि जिनको कुछ करना है और इम्प्लीमेंटेशन करके ट्रांसपेरेंटली वो बात बतानी है। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि फ्यूल ने ये पूरी प्रोसेस पार की है और आज इस पर लिस्टिंग की है और बहुत आने वाले छात्रों को इसकी बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि उनको एक कौशल्य प्रदान और स्किल डेवलपमेंट डिग्री भी मिलेगी, जिससे कि वो अपना भविष्य आगे लेके जा सकते हैं। धन्यवाद। सर, आज आपने एक लेटर लिखा हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उथक पथक हो रही है सर पॉलिटिक्स। ऐसा है कि अभी ये फैशन हो गई है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका जब राज था तो वो नमाज तो सड़कों पे अलाउड करते थे और गणपति मंडलों के उस समय उन्होंने रोक लगाई थी। ये वही लोग हैं जो कोई भी हिंदू क्षण आए तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसका विरोध करते हैं। मैंने ऐसा ही पत्र रामनवमी के लिए भी गैस कनेक्शन के लिए मदद की। मैं ऐसा ही पत्र मैंने हनुमान जयंती 2 दिन बाद उसके लिए भी लिखा है। और पत्र छोड़िए, मेरी विधायक होने के नाते, एमएलए होने के नाते, धारासभ्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी विधानसभा के अंदर किसको कोई भी ज़रूरत हो, तकलीफ हो तो मैं उसको करूं। गैस का टुकड़ा महाराष्ट्र में नहीं है, देश में भी नहीं है, पर ये जो धार्मिक क्षण होते हैं इसमें स्पेशल उस समय गैस की उपलब्धता करानी पड़ती है, शुरू हर बार करानी पड़ती है। और इसके लिए चाहे वो रामनवमी हो, चाहे जैनों का स्थान हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी का दिन आएगा तभी 14 अप्रैल को मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। मैं ऐसी बातों से घबराने वाला नहीं हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि ये हिंदू विरोधी, हिंदू क्षणों के विरोध में वातावरण क्रिएट करने का जो कुछ लोगों का षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र लोगों के सामने इसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये कभी न कभी बंद भी होना चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू क्षणों के ऊपर हर बार प्रतिबंध उठाना, मांग करना, विरोध का वातावरण तैयार करना, ये कहाँ तक सही है मैं कहना नहीं चाहता हूँ। पर 10 दिन पहले रोजे होके गए, तभी किसी ने पूछा क्या कि मालवनी में कहाँ से गैस सिलेंडर आए। अभी आज किसी के हिंदुओं के क्षण आ रहे थे, इनको 4 सवाल मन में खड़े हो जाते हैं। फ्यूल का एनएससी से कोलैबोरेशन नहीं हुआ। कंसेप्ट को समझो कि यहाँ अच्छे काम करने वालों ने शेयर जैसे लिस्टिंग होता है, जैसे अपनी संस्था को लिस्टिंग करते हैं, फिर अपना काम खत्म। कि जिनको डोनेशन देना है उनको अब विचार करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ लिस्टिंग हुआ वेल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्यूल यह पूरे देश में 15 संस्थाएँ इस प्लेटफॉर्म पर आई, उसमें सिर्फ 15 भी है। फ्यूल को आज एक ही दिन में 2.5 करोड़ रुपये, तो उसमें से उन्होंने वो सारी लड़कियाँ आई है, 2.5 लाख प्रति लेडी स्टूडेंट, ऐसे 100 लेडी स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप है। तो अब ये बढ़ता ही जाएगा। मेरी लगभग 36 अलग अलग प्रकार की संस्था है, उसमें से 6 तो ऐसी है कि उसको हम लिस्टिंग कर पाएंगे। जब सामाजिक काम करते हैं, महिला सबलीकरण हो, बच्चों पर काम करना, सीनियर सिटीजन पर काम करना, तो पैसे का बड़ा प्रश्न रहता है, कहाँ से पैसे लाएंगे। तो मैंने मोदी जी ने तो कंपल्शन ही किया कि 5 करोड़ से ज़्यादा प्रपोजल का होगा उनको 2% CSR यानी सामाजिक कामों के लिए खर्चा करना कंपल्शन। अब वो कंपल्शन वाले कंपनियों को किन को दें, तो यहाँ लिस्टिंग हुआ है ना, तो इनको दें। ऐसा एक बहुत ही नया विषय आज ध्यान में आया, इसलिए मैं उस विषय को समझने के लिए आया, क्योंकि आई एम लेस पॉलिटिशियन एंड मोर सोशल। वन क्वेश्चन
हाँ, तो फ्यूल को यूनिवर्सिटी करके भी मांगते हैं। So one question is, the question is that you spoke about the girl child education policies in Maharashtra and the kind of assistance that the Maharashtra government would be providing. What are those policies and means like you're looking at, and how are you going to provide the financial assistance to the girl child and women? अभी महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 43 लाख कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उसमें 14 लाख इतना व्यस्त प्रमाण है लेडी स्टूडेंट छात्रा है, उसको यदि बढ़ावा देना है तो उनकी एजुकेशन फ्री करनी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर से उनकी आधी फी गवर्नमेंट भरती थी, उसको पूरा किया, तो अभी 842 कोर्सेज में उसको पढ़ते वक्त ट्यूशन फी नहीं देनी है, मेडिकल से देते और एग्ज़ाम फी में देनी है। इससे बोलते एक साल में 57,000 छात्राओं की संख्या बढ़ गई। ऑलरेडी 60,000 पर लेडी एंड 60,000 जेंट्स भी हो, 6,000 प्रति माह, तो 10 महीने का साल गिनते हैं तो 60,000 रुपये हॉस्टल और मेस के लिए देना ऑलरेडी शुरू है। तो फिर उसको हॉस्टल और मेस के लिए भी पैसा नहीं पड़ेगा। अब ट्यूशन फी को वेव करने के बाद एक अदर फी नाम का एक कॉलेज करेगा, जिमखाना भी, उसको भी शायद गवर्नमेंट पहले तो उसको मॉनिटर करना कि इतनी क्यों लेते हो भाई, और जो बनेगी वो गवर्नमेंट देने का प्रयत्न करेगी। तो नो ट्यूशन फी, नो अदर फी, नो एग्ज़ाम फी एंड हॉस्टल में सारा हो। इसके अलावा प्रति माह 2,000 रुपये 5 लाख छात्राओं को मिले अर्न एंड लर्न। कॉलेज में लाइब्रेरी में काम करे, लेबोरेटरी में काम करे, पौधे लगाने का काम करे, या कॉलेज के एरिया के जैसे सोशल प्रोजेक्ट में काम करे, 60 रुपीज़ पर आवर, तो एटलीस्ट 2,000 रुपये उसको मिलना चाहिए। दैट विल बी हर पॉकेट मनी। उसका डिज़ाइन हो रहा है, अदर फीस का भी डिज़ाइन हो रहा है, लेकिन 100% फी वेव ऑलरेडी शुरू है। सर इंधन तुटवड्यावरून जे आहे जिनके माता पिताजी की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, प्रति माह 70,000 से कम है, उनके लिए